हे मंत्री विदुर, आप हमारे प्रश्न को समुचित रूप से उत्तर दीजिए। जब ये श्लोक को सुनते होंगे तो मन को शांति प्राप्त होता होगा। धर्म की लड़ाई है, यह सत्य धर्म की लड़ाई है, जो संपूर्ण संसार का ज्ञान रखता हो। आत्मा के रहस्य को क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं की संस्कृत सब्जेक्ट में आप लोगों की क्लास में नीति श्लोक पाठ होने वाला था और आज फाइनली हम लेकर आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, नीति श्लोक पाठ में हम लोग बहुत कुछ खास देखने वाले हैं, नीतियों के विषय में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नीति श्लोक का, नीति का श्लोक, नीतियों के विषय में जानने वाले श्लोक को नीति श्लोक कहते हैं। और यह श्लोक प्यारे बच्चों महाभारत से लिया गया है। महाभारत का ही प्यारे बच्चों एक अंश है। जिस प्रकार से महाभारत से भगवत गीता स्वतंत्र रूप में देखने के लिए मिलता है, उसी प्रकार विदुर नीति भी स्वतंत्र रूप में देखने के लिए मिलता है। और उसी विदुर नीति के द्वारा यहाँ पर नीति श्लोक पाठ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, विदुर जी जो है आपको देखेंगे इस चैप्टर में कि जब महाभारत की युद्ध प्रारंभ हो जाती है, और युद्ध प्रारंभ जो है, जब महाभारत की युद्ध क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? प्रारंभ हो जाती है। तो युद्ध प्रारंभ होने के जस्ट बाद धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र, वह चाहते हैं कि उनके पास तो आप जानते हैं ना, जो नयन है ना प्यारे बच्चों, वह नयन के सुख को खो बैठे हैं। और प्यारे बच्चों, वह चाहते हैं कि वह महाभारत में जो रणभूमि कुरुक्षेत्र में जो हो रही थी, वहां की स्थितियों का पता लगाने के लिए, तो उन्हीं बातों को सोच के उन्हें मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन्हीं प्रश्न को विदुर जी के पास पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, हे मंत्री विदुर, आप हमारे प्रश्न को समुचित रूप से उत्तर दीजिए। और विदुर जी उन्हें समुचित रूप से उत्तर देते हैं। यही प्रश्न उत्तर शैली इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये महाभारत क्या स्टार्ट हो गए हैं। और ये कौन है? सारथी हैं, जिनका नाम क्या प्यारे बच्चों? कृष्ण भगवान है। क्या? कृष्ण भगवान। और यहाँ अर्जुन है। ठीक है, यहाँ क्या है? अर्जुन है। और प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे चीजों का। और याद रखिएगा, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक पाठ कहाँ से लिया गया डियर? तो याद रखिएगा, उद्योग पर्व से यह चैप्टर लिया गया है। जब देखते होंगे कि आप लोग टीवी सीरियल सब में महाभारत आते होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि एक चीजों को आप लोग देखते होंगे। क्या? ये जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह पूरा श्लोक आपको सुनने के लिए मिलता होगा। और जब ये श्लोक को सुनते होंगे तो मन को शांति प्राप्त होता होगा। क्या? मन को एक शांति महसूस होता है। यह धर्म की लड़ाई है, यह सत्य धर्म की लड़ाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इस महाभारत के चीजों को, महाभारत से निकले हुए एक छोटे से अंश को, जिनका नाम है विदुर नीति, और उस विदुर नीति को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है? धृतराष्ट्र हैं, ये धृतराष्ट्र हैं। ठीक है, ये धृतराष्ट्र हैं। और ये माता गंधारी हैं। ये माता कौन है? गंधारी हैं। और ये क्या है? विदुर जी हैं। ये टीवी सीरियल में जो है उन्हीं के विषय में, ये टीवी सीरियल में आप लोग देखते होंगे, इसलिए प्यारे बच्चों इसी फोटो का हम यूज किए हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। क्या प्यारे बच्चों? स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, क्या है चैप्टर, समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, अयम पाठ सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्याय 33-40 रूपाय विदुर नित्यः संकलित। कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझेंगे, अयम पाठ है मतलब यह पाठ, अयम पाठ है मतलब प्यारे बच्चों यह पाठ, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत, सुप्रसिद्ध ग्रंथ के महाभारत के उद्योग
प्रवणः उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपाय विदुर नित्य संकलित, मानी विदुर नीति से क्या है प्यारे बच्चों, संकलित है। क्या है? संकलित है। ठीक है प्यारे बच्चों, रूपा मैंने लिया गया है। तो पल बोलेंगे प्यारे बच्चों, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग प्रवण अंश विशेष अध्याय 33-44 रूपाय विदुर नित्य संकलित। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, और एक एक संस्कृत का मित्रों आप हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, एक एक संस्कृत का हिंदी कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर भी आपको लिख दिया हूँ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ, क्या अयम पाठ है, यह पाठ सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यह किस पर्व, कहाँ से लिया गया, उद्योग पर्व के अंश विशेष हैं। और ये जो है ना अध्याय कितना 33 से 40 रूप में क्या है, रूपाय रूप में विदुर नित्य संकलित, विदुर नीति से क्या है, संकलित है। यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों, विदुर नीति से लिया गया है, विदुर नीति से संकलित है। आगे ध्यान दीजिएगा, युद्धम आसनम प्राय दृष्टाटो मंत्री प्रवरः, कहते हैं युद्धम आसनम प्राय धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरः विदुरम स्वचित अस्य, स्वचित मने अपने, चित मने मन, अपने मन को, ठीक है, अपने मन को शांत्यः कांक्षितः प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। कहते हैं प्यारे बच्चों कि युद्धम आसनम, आसनम मतलब होता है पास, आसनम मतलब क्या होता है, पास। जब युद्ध पास आते हैं, जब युद्ध क्या आते हैं, पास आते हैं, तो धृतराष्ट्र मंत्रीवर विदुर से अपने मन स्वचित अस्य मतलब अपने मन को, अपने मन को प्यारे बच्चों, अपने मन को, ठीक है, शांति के लिए किंचात प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, अपने मन के शांति के लिए प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि नीति विषय के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार, हे विदुर जी आप हमें इस बात से अवगत कराएं कि यह जो मेरे मन में अजीबों अजीब प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, यह प्रश्न का क्या तात्पर्य है और इसका समुचित उत्तर क्या होगा, समुचित उत्तर क्या होगा, इसी के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है विदुर जी से। कौन पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर प्यारे बच्चों, विदुर को अपने चित्त मतलब मन हृदय मन, ठीक है, चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पृच्छति नीति विषय करा प्रश्नान नीति विषय कान पृच्छति, कुछ प्रश्न को क्या करते हैं, पूछते हैं, कुछ प्रश्न को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पूछते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, कहते हैं तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, पूछे गए, तेषाम पूछे गए करा कि उसके पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि समुचित क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। करा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, विदुर जी देते हैं, यहाँ पर विदुर नीति से देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। करा तद एव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ अंतरम विदुर नित्यः, कहते हैं वही प्रश्न उत्तर रूप को विदुर, ध्यान दीजिएगा, विदुर रत्नम, विदुर करा कि तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नित्य, विदुर नीति में जो ग्रंथ रत्न है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये बुक देख रहे हैं ना, ये जो बुक देख रहे हैं, वही कह रहा है कि वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है, विदुर क्या है, नीति है। और इन्हीं से प्यारे बच्चों ये ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ से
प्यारे बच्चों इस ग्रंथ से विदुर जी के जो ग्रंथ है ना विदुर नीति, उन्हीं के कह सकते हैं उन्हीं के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करते हैं, उत्तर देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं यम अपि, क्या कहते हैं, यम अपि, ठीक है, यम अपि ध्यान दीजिएगा, भगवती द्वितीय महाभारत, महाभारत अस्यम, ध्यान दीजिएगा, महाभारत अस्य अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यह भी यम अपि, यम यम अपि, इसको जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा यम, यम और धन अपि, अपि। यम मतलब प्यारे बच्चों यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यम मतलब क्या होता है समझिएगा। तो यम मतलब यहां पर जो है, यम मतलब होता है यह, यम मतलब यह, और अपि मतलब होता है भी, अपि मतलब क्या होता है भी, यह भी, इसका मतलब क्या हुआ, यह भी। भागवत, भगवत गीतेव महाभारत अस्य अपि, ठीक है, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। जिस प्रकार से भगवत गीता, ध्यान दीजिएगा, यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग है, यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग है, परंतु स्वतंत्र रूप में है। क्या है, विदुर नीति भी स्वतंत्र रूप में। जैसे आप लोग भगवत गीता को जानते हैं ना, कहते हैं दुनिया के तमाम प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में रहते हैं। उसी प्रकार से विदुर नीति का भी जो है एक बुक है, एक ग्रंथ है, उससे भी दुनिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। हिंदी में देखिए प्यारे बच्चों, करा वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है, यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, और ये है विदुर नीति। क्या है प्यारे बच्चों, ये है विदुर नीति। आइए इस विदुर नीति में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, जैसे कि मुंड चेता नाराधम क्या है, पंडित किसे कहते हैं, पंडित मतलब विद्वान, विद्वान किसे कहेंगे, मूर्ख किसे कहेंगे, किसका प्यारे बच्चों, किसका जो है ना रक्षा किससे होती है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। क्लास में आप लोग बने रहेंगे प्यारे बच्चों, तमाम चीजों को स्पष्ट रूप से आपके पास रखने वाले हैं। चलिए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, अस्य कृत्यम ना विधिगंति, ध्यान दीजिएगा, अस्य कृत्यम ना विगियंति शीत उष्णम भयम रीत्या समृद्धो समृद्धवा स वे पंडितः उच्यते। कहते हैं अस्य कृत्यम न विघयंति शीत उष्णम भयम रीत्या, कृत्यम मतलब कार्य, कार्य प्यारे बच्चों, अर्थात कहते हैं कि जिसके कार्य को, जिसके कार्य को, जिसके कार्य को न विघयंती विघ्न डालता है, कौन कौन विघ्न नहीं डाल सकता है, शीत उष्ण ठंड, शीत उष्ण मतलब शीतकाल में जो उष्ण जो ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा, ठंडा। उसके बाद प्यारे बच्चों ठंड हो गया, जिसको हम लोग सर्दी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सर्दी कह सकते हैं, सर्दी हो गया। उसके बाद भय, भय हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हो गया, गर्मी हो गया, क्या हो गया, गर्मी हो गया, गर्मी। कहते हैं कि जिसके, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, करा कि जिसके कृत्यम कार्य को, जिसके कृत्यम कार्य को क्या ठंड सर्दी गर्मी भय विघ्न नहीं डालता हो, रुकावट नहीं होता हो, जो बहाना नहीं बनाता हो, ठीक है प्यारे बच्चों, जो बहाना नहीं बनाता हो, समृद्ध, करा समृद्धो समृद्धवा स्वे पंडिता उच्यते। और कहते हैं प्यारे बच्चों सम्यक संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो, ठीक है, जो समृद्ध हो ये सब चीजों में, ये कार्य करने में समृद्ध हो, उनको किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालता हो। ये नहीं सर ठंड लग रहा है, सर हमको डर लग रहा है एग्जाम का, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार का भय, इसको भय कहते हैं। सर ओह बहुत गर्मी लग रहा है सर कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब बहाना जो नहीं बनाता हो, अपने कार्य में लगे रहता हो, समृद्धि प्राप्त करता हो अपने कार्य में, उसे क्या कहा गया प्यारे बच्चों,
पंडितः उच्यते, उसे पंडित कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? पंडित कहा गया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को पहला मंत्र आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं। अस्य कृत्यम न विज्ञन्ति शीतन उष्णम भयम रीत्यः समृद्धो समृद्धवा सौवे पंडितः उच्यते। कहते हैं जिनके कार्य में उष्ण सर्दी गर्मी ठंड किसी प्रकार का भय क्रोध कोई भी बाधा नहीं डालता हो और अपने कार्य को समृद्धि करता हो, अपने कार्य को समृद्धि तक पहुंचाता हो, समृद्ध बना देता हो, वैसे को हम विद्वान या पंडित कहते हैं। पंडित मतलब क्या प्यारे बच्चों? पंडित मतलब क्या? विद्वान। पंडित मतलब क्या? विद्वान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सुविधा के लिए हम हिंदी भी कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो, संपन्नता या अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता हो, उसे ही क्या कहा गया? पंडित कहा गया है। अर्थात क्या कहा गया प्यारे बच्चों? अर्थात विद्वान कहा गया है। क्या कहा गया है? विद्वान कहा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा। करा कि तत्व अज्ञ, जो तत्व अज्ञ सर्वभूतानाम, कहते हैं तत्व अज्ञ सर्वभूतानाम। तत्व अज्ञ, अज्ञ मतलब तत्व ज्ञ, तत्व ज्ञ मतलब ज्ञान, जो संपूर्ण संसार का ज्ञान रखता हो, जो संपूर्ण संसार का क्या रखता हो? ज्ञान रखता हो। सर्वभूतानाम, जो सभी चीजों का ज्ञान रखता हो। योग्य सर्व कर्म नाम उपाज्यो मनुष्य नाम नरः पंडितः उच्यते। कहते हैं सभी जीवों के आत्मा, सर्व अज्ञ सर्वभूतानाम योग्य, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को क्या करते हैं बच्चों? जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। और ध्यान देगा, सर्व कर्म नाम उपाज्यो मनुष्य नाम नरः पंडितः उच्यते। कहते हैं सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपायों जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पंडित कहते हैं। पंडित अर्थात विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्वान। फिर से समझेंगे। जो तत्व अज्ञ सर्वभूतानाम योग्य, जो सभी जीवों के आत्म के रहस्य को जानने वाले हैं और सर्व कर्म नाम सभी कर्म के योग को, सर्व कर्म नाम योग्य सभी के कर्म के योग को जानने वाले और उपाज्यो मनुष्य नाम नरः पंडितः उच्यते। मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्तियों को पंडित कहा गया है। चलिए हम लोग तीसरा देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा क्या कहता है? कहते हैं अनहूता प्रविश्यति। अनहूता प्रविश्यति। अनहूता, हुता मतलब होता है प्यारे बच्चों पूछकर। हुता मतलब पूछकर, यहाँ पे अ लग गया है। अनहूता, अनहूता मतलब बिना पूछे। अनहूता मतलब बिना पूछे। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, अपने स्कूल कोचिंग जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो वहां पे परमिशन लेते हैं ना सर से, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? या आप कहीं पर कोई बड़े इंटरव्यू देने जाता है या कहीं पर जाता है तो वहां पर कहते हैं बैठने के लिए, तब बैठा जाता है नहीं। तो यहीं पे कह रहा प्यारे बच्चों कि करा अनहूता प्रविश्यति, अनहूता प्रविश्यति अपृष्टो बहुभाष्यत, जो बिना बुलाए चला आता हो। प्रविश्यति मतलब प्रवेश कर जाता हो। अपृष्टो, पृष्ठो मतलब पूछना, अपृष्टो बिना पूछे, बहु भाष्यत, बहु माने बहुत, भाष्यत माने बोलता हो, बहुत भाषण देता हो। जो बिना बुलाए चला आता हो, बिना कुछ पूछे बहुत बोलता हो। क्या? बिना कुछ पूछे प्यारे बच्चों बहुत बोलता हो। करा अविश्वास्यते, ध्यान देगा, अविश्वास्यते तृतीया विभक्ति विश्व अस्ति, ध्यान देगा, विश्व अस्ति मुंड चेता नाराधमः।
करें जो बिना अविश्वास्यते, बिना अविश्वास्यते मतलब अविश्वासी पर विश्वास्यति विश्वास कर लेता हो, उन्हीं को प्यारे बच्चों मुंड चेता, मुंड चेता, चेता मतलब चेतना, जिनका चेतना, मुंड मतलब मूर्ख, उनके मूर्ख तरह चेतना होता है। नाराधम नर और अधम, अधम मतलब नीच और नर मतलब जो नर यानी जो नीच मनुष्य हो, वो कहलाता है इस प्रवृत्ति का, अर्थात मूर्ख कहलाता है। तो मूर्ख किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, या मुंड चेता नाराधम किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए चला आता हो, बिना कुछ पूछे बहुत बोलता हो और किसी अविश्वासी पर तुरंत विश्वास कर लेता हो, इसे मुंड चेता नाराधम कहते हैं या मूर्ख कहते हैं। समझ में आया महोदय? समझ में आप लोगों को आया? किए गई एकदम बिल्कुल सर आ गया। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम हिंदी यहाँ पे कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता हो, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता हो, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? मूर्ख। प्यारे बच्चों, आपके 2 अंक के सवाल में यह क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए यह वीवीआई है कि मूर्ख किसे कहते हैं। कहेंगे जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता हो, बिना कुछ पूछे बहुत बोलता हो और किसी अविश्वासी पर तुरंत विश्वास कर लेता हो, ये 3 लक्षण जिसमें है उसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति उक्तमा विदेका प्रमा तृप्त्य अहिंसिका सुखावह। कहते हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं एको धर्म परम श्रेय क्षमेका शांति उक्तमा विदेका प्रमा तृप्त्य अहिंसका सुखावह। कहते हैं प्यारे बच्चों कि एको धर्म श्रेष्ठ, श्रेय मन श्रेष्ठ, एक एको एक, धर्म परम श्रेय एक ही धर्म परम श्रेष्ठ है। एक ही धर्म मान, जो व्यक्ति एक धर्म को मानते हैं वही धर्म क्या है? परम श्रेष्ठ है, एक धर्म परम श्रेष्ठ है। क्षमेका शांति उत्तम, क्षमा जो है प्यारे बच्चों शांति का, उत्तम मन उत्तम, क्षमा जो है करा कि क्षमा अगर किसी को कोई कर दिया तो वो सबसे उत्तम है। वो क्या है? उत्तम है, आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब है 2 आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आप भी उसको एक थाप दे दिए, वो भी आपको एक थाप दे दिया, तो फिर दोनों के मन में चलेगा कि नहीं अब की बार हमको जोर से मारना, क्योंकि वो हमको जोर से मारा था, हम भी एक फाइट दे देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई अगर मान लीजिए अनजाने या जाने में जो भी हो, अगर लग गया चोट तो उसको क्षमा कर देंगे, और क्षमा कर देंगे तो वो भी भूल जाएगा इस झगड़ा को, आप तो भूल ही जाएंगे। तो प्यारे बच्चों वही कहता है क्षमे का शांति उत्तम, शांति का सबसे उत्तम तरीका है क्षमा कर दे। विधि का प्रमः तृप्त्य, विद्या से परम तृप्त मिलती है, विद्या से परम क्या मिलती है? तृप्त मिलती है। अहिंसका सुखवा, सुख किससे मिलता है? अहिंसका अर्थात जो अहिंसा को मानते हैं, हिंसा मतलब खून खराबा, अहिंसा जो लड़ाई झगड़ा खून खराबा में भाग नहीं लेता है, उसको प्यारे बच्चों हम लोग अहिंसक आत्मक व्यक्ति कहते हैं। जैसे गांधी जी, प्यारे बच्चों पूज्य बापू गांधी जी, गांधी जी आप जानते हैं सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, तो वही कह रहे हैं। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, एक ही धर्म सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, क्षमा शांति का क्या है? उत्तम उपाय है। और विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है, विद्या से क्या प्राप्त होता है? संतुष्टि प्राप्त होता है। और प्यारे बच्चों अहिंसा से सुख प्राप्त होता है, अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही धर्म सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। ये चीजों को हम अंडरलाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों, इस चीजों को यहाँ पर, इसमें धर्म और यहाँ पर श्रेष्ठ, इसमें प्यारे बच्चों क्षमा और शांति, क्षमा और शांति, ठीक है, उत्तम माना गया है। और यहाँ पर क्या? विद्या से,
संतुष्टि प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। क्या? सुख प्राप्त होता है। ये आपको अंडरलाइन कर दिए, घेर दिए प्यारे बच्चों सर्किल में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। एक बार मेरे साथ एक बार प्यारे बच्चों बोलिएगा आप लोग, ठीक है। धर्म करा, एक धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। बोलिए, एक धर्म क्या है? श्रेष्ठ। बोलिए ना, हो चुप का है। बोलिए, एक धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से क्या? विद्या से तृप्ति मिलती है, अर्थात संतुष्टि प्राप्त होती है। और अहिंसा से सुख मिलती है, अहिंसा से सुख मिलती है। आगे ध्यान दीजिएगा, करा त्रिविधम नरकस्य, ध्यान दीजिएगा, नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि त्रिविध्यम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। करें, नरक के 3 द्वार हैं। क्या? त्रिविधनम, 3, नरकस्य इदम द्वार, नरक के द्वार, नरक के द्वार 1 2 3। कितने द्वार है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, कितने द्वार हैं? कितने द्वार हैं जल्दी बताओ। तो 1 द्वार है, 2, और ये क्या हो गया? तीसरा। नरक के 3 द्वार हैं। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आग एकदम जला जला सा है। यही है नरक। बहुत बचपन में कहते स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे। देख लो भाई साहब। तो कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? कामः क्रोधस्य था, लोभस्य था, लोभस्य अस्य देता त्रियम त्यजते। कहते हैं कि त्रियम त्यजते मतलब प्यारे बच्चों, ये त्यजते मतलब त्याग देना चाहिए। त्रियम मतलब 3, और कौन 3 को? काम क्रोध लोभ को। अर्थात इसको कहेंगे कि त्रिविधनम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। तो काम प्यारे बच्चों की, अगर सर काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? तो काम मतलब गलत काम। काम मतलब क्या होता है? गलत काम, ठीक है प्यारे बच्चों। काम मतलब गलत काम। क्या गलत काम सर? डकैती करना, चोरी करना, किसी का रेप कर देना, ये सब क्या है? गलत काम है, ये नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध करोगे प्यारे बच्चों खुद का नुकसान होता है। क्रोध में हर हमेशा याद रखोगे, खुद का क्या होता है बच्चों? नुकसान हो जाता है। और लोभ, लोभ तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लोभस्य पापस्य कारणम। क्या? लोभस्य पापस्य कारणम। करा, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों को क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? त्याग देना चाहिए। अगला है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं षोडश दोषः पुरुषेण हातव्यः भूति, ध्यान दिया, भूति इच्छता, भूतिम इच्छता। करा, सदस्य दोष, सदस्य दोष मैंने 6 दोष, 6 दोष। पुरुषेण हातव्य मैंने खत्म कर दीजिए, खत्म। और भूतिम इच्छता, ऐश्वर्य। भूतिम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त हो, उन्हें 6 दोषों का त्याग करना पड़ेगा। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोषों का त्याग करना होगा। कौन 6 दोष है प्यारे बच्चों? निंद्रा, निंद्रा मतलब खूब नींद खींचना, खूब एकदम सुतले है, समझ ना। पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, 10 बजे दिन तक सुतल है, मम्मी कह रही है अरे जगो रे जगो, तो फिर कहते हैं रुको 2 मिनट जगते हैं। तो ये निंद्रा। तंद्रा, तंद्रा क्या होता है? तंद्रा प्यारे बच्चों होता है खा लिए खूब यहां तक ढकार पे ढकार दे रहा है, इस तरह से। कहिएगा सर आप ही को तो हुआ है। एक करके बताए, ठीक है। तो ये ढकार दे रहा है और औंग रहा है। जैसे देखिएगा, ये खाना अभी तुरंत खाया, तुरंत ऑफिस में चेयर पे बैठा काम करने के लिए, और जन थोड़ा देर के बाद इस तरह से क्या करने लगा? झूपने लगा। इसको क्या कहते हैं? तंद्रा। भय, भय डर, डर नहीं लगना चाहिए। क्यों डर लगे बच्चों? सही काम करेंगे तो डरने की बात ही नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस्य, आलस्यम, आलस्यम तो आप जानते हैं, आलसीपन लेजीपन आपको जानते ही है, कोई भी काम करे मठर मठर करना। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब टालना, आज कर लेंगे, सोमवार को कर लेंगे, शुक्रवार को कर लेंगे, 10 तारीख पढ़ेंगे, दिसंबर से पढ़ेंगे, 5 जनवरी से पढ़ेंगे, अभी वो टाइम है, फरवरी में परीक्षा में, चलो 1 फरवरी से पढ़ेंगे।
कहिएगा सर ऐसे में कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐश्वर्य चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति छह दोषों को त्याग कर देंगे। पूछेंगे परीक्षा मनुष्य के कितने दोष? 6 दोष। करा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा, अधिक सोन करा कि अधिक सोनार्ध मतलब अधिक जो सोते हैं, सोनार्ध्यम मतलब अधिक जो सोते हैं, तंद्रा औंघनाए, क्या औंघनाए, और ये आपको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में। तिंद्रा ये क्या कहते हैं, निंद्रा ये हो गया, तंद्रा ये औंग, ये जो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो औंगते हैं, जो क्या करते हैं, औंगते हैं, औंगते हैं, इसको ब्रैकेट कर दिए। और डर, डर क्रोध आलस्य और किसी कामों को जो देर तक करना चाहते हैं, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इन 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि यदि कोई मनुष्य ऐश्वर्य चाहते हैं तो इन 6 दोषों को त्याग देना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। सत्य की, प्यारे बच्चों, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। याद रखिएगा, सत्य से किसकी रक्षा होती है? सत्येन रक्ष्यते धर्मो। सत्य से किसकी रक्षा होती है? सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो सत्य से रक्षा, सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य से रक्षा धर्म को होती है। ठीक है, यहाँ पे हम घेर देते हैं ये। ठीक है, और प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, करा कि विद्या, विद्या रक्ष्यन योग, करा कि विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या से योग की रक्षा होती है। तो यहाँ पर हम लिख दें क्या? यहाँ पर लिख दें प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सत्य, सत्य से, सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की, धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों योग से किसकी रक्षा होती है? योगेन, योग से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। चलिए हटा दीजिए, तो यहां 2 इधर लिख दिए, सत्य से योग से, सत्य से धर्म की रक्षा, योग से विद्या की रक्षा। करा मिर्जिया रक्ष्यते रूपम, यहां ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां क्या कहते हैं समझिएगा। करा कि मिर्जिया, मिर्जिया मतलब क्या होता है? स्वच्छता, स्वच्छ रहिएगा तो रूप की रक्षा होगा। ये कि ना बिना नहिले सुनहले एकदम फेयर एंड लवली दे रहे हैं तो खाली फेयर एंड लवली लगाने से क्या होगा भाई साहब? नहाना धोना भी तो है। ठीक है, तो मिर्जिया मतलब स्वच्छता, रक्ष्यते रूपम, रूप की रक्षा होती है। तो मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है? यहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो मिर्जिया से, ठीक है, मिर्जिया मतलब स्वच्छता, मिर्जिया से रक्षा होती है। मिर्जिया से रक्षा किसकी होगी? तो मिर्जिया से रक्षा किसकी होगी प्यारे बच्चों? तो मिर्जिया से रक्षा होगी रूप की। ठीक है, रूप की। और इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पर फिर एक और आपसे पूछता है, कूलम वृतेन रक्ष्यते, कूलम वृतेन रक्ष्यते, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों कह रहा है कि वृत्त से कुल की रक्षा होती है। ठीक है, ना कहता कुल खानदान का नाम डुबा देगा कार्य। वृतेन से, वृतेन से किसकी रक्षा होती है? कुल की, कुल खानदान, जानते हैं ना। चलिए, तो यहां पर प्यारे बच्चों हो गया सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या रक्षेन योग्यन। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मिर्जया रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे हिंदी भी कर दिए हैं प्यारे बच्चों, हिंदी भी कर दिए हैं कि सत्य से, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, और अभ्यास से, योगेन मतलब प्यारे बच्चों अभ्यास से, योगेन से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। और श्रृंगार, मिर्जिया मतलब श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और अच्छे आचरण से, क्या? अच्छे आचरण से कुल की रक्षा, वृत्यान मतलब अच्छा आचरण, अच्छा आचरण से कुल की, परिवार वध्य की रक्षा होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा आचरण रखेंगे, किसी प्रकार की हिन्ने होने वाला बात नहीं करेंगे, नहीं आए हुए दिनों लड़का लड़की वाला मैटर बहुत होता है, इससे प्यारे बच्चों कुल की रक्षा होगा क्या? नहीं होगा। तो अच्छा आचरण रखिएगा, पढ़ाई लिखाई बेहतर कीजिएगा, पढ़ लिख कर अच्छा मार्क्स लाइएगा बोर्ड परीक्षा में, तो इससे प्यारे बच्चों माता पिता के कुल खानदान का नाम होगा। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते।
करा कि सुलभा, कहता हे राजन, देखिए ध्यान दीजिएगा, हे राजन सुलभया पुरुषा राजन सतत, सतत सतत में यहाँ हलंत होगा, अच्छा हाँ यहाँ दिए हैं। करा कि सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादनी, जो सुलभ बोलते हैं वैसे पुरुष राजन, हे राजन, हे राजन कहते हैं हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले, सदैव करा कि यहाँ पर सुलभा पुरुषा राजनम सतत प्रियवादनी, सुलभ बोलने वाले व्यक्ति प्रिय होते हैं, सुलभ बोलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, प्रिय। अप्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता चौ दुर्लभ्य, कहते हैं हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले, हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और श्रोता मतलब सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, आसानी सरल से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन हैं, अर्थात अप्रिय ही बोलते हैं लेकिन उचित बोलते हैं। चापलूसी करने वाले, आप बहुत अच्छा लगते हैं, नहीं अच्छा लग रहे हैं, तुम तो आज खो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत आपको मिल जाएंगे, जो चापलूसी करेंगे, झूठ मूठ का तारीफ करेंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन जो अप्रिय ही बोलते हैं लेकिन उचित बोलते हैं, ऐसे दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। देख रहे हैं ना ढक्कन सबको आपस में एकदम एकदम क्या कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए करा पूजनीय महाभाग्य पुण्यकाक्ष्य हृदय गृह दीप्त्य, करा पूजनीय महाभाग्य पुण्यकाक्ष्य च गृह दीप्त्य, कहते हैं पूजनीय महाभाग्य और पुण्यवान गृह के ज्योति, घर की दीपक बेटी कहलाती है, अर्थात स्त्री कहलाती है। घर की दीपक, घर की पूजा कौन कहलाती है, घर की लक्ष्मी कहलाती है, इसलिए इस दीदी को नमो नमः, इस दीदी को नमो नमः, घर की लक्ष्मी कहलाती है, कौन, बेटी कहलाती है। अब कमेंट में ये नहीं करना सर लक्ष्मी है बेटी तो लक्ष्मण है बेटा। आइए करा स्त्रिय स्त्रियों और गृहस्थ, ध्यान दिएगा प्यारे बच्चों, गृहस्थो अस्ताक अस्मादृक्षता विशेष्यता, कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करा कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्त्री से ही परिवार में क्या बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। आए हुए देखिएगा बहुत सारे लड़कियां सब क्या करते हैं, बड़े बड़े जॉब लेते हैं, इससे क्या होता है, मान सम्मान घर परिवार का बढ़ता है, और यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, सही बात है। और यही दीदी शादी विवाह होने के बाद क्या बनती है, माँ बनती है, और संतान को क्या करती है, जन्म देती है। बहुत स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होती है, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, माता जगजगनी। इसलिए देखिएगा जहां भी पूजा होता है बहुत कम होता है, देवताओं का बहुत कम देखिएगा पूजा पाठ, एगो आप देवघर में देखते हैं देवों देव महादेव का, बाकी जितना भी देखते हैं हमेशा दुर्गा माता की जय, छठ माता नहीं, छठ पूजा होता है ना, छठ तो माता नहीं भाई साहब, सूर्य देव की पूजा होती है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा होता है ना प्यारे बच्चों। चलिए इसलिए स्त्रियों विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है, इसलिए प्यारे बच्चों स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम है अकृति विनयो हंति, अकृति विनयो हंति, ठीक है, कहते हैं प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अकृति विनयो हंति, विनय से अकृति का, हंति मतलब विनाश होता है, खत्म, हंति मतलब खत्म, खत्म किसका, ये आकृति का, किससे, विनय से, ठीक है। करा कि ध्यान दिएगा, करा कि हंत्य अनर्थे प्राकर्म हंति नित्य, क्या, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचरह, ध्यान दे, क्रोधम आचरह और हंत्य लक्षणम, कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कहते हैं कि विनम्रता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि विनम्रता बदनामी को दूर करती है, ये जो विनम्रता है, बदनामी मतलब अकृति, तो याद रखिएगा विनय, विनयो से किसकी, हंति मतलब किसकी खत्म होती है, आकृति खत्म होती है, इसलिए विनय से आकृति की खत्म होती है।
और आगे कह रहा है कि पुरुषः या प्राकर्मः अनर्थ को दूर करता है। प्राकर्म जो है, कह रहा है कि प्राकर्म अनर्थ को क्या करता है, दूर करता है। प्राकर्म पुरुष जो है अनर्थ को क्या करता है, दूर करता है। और क्षमा क्रोध को दूर करता है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्षमा क्रोधम आचरः, क्षमा क्रोध को दूर करता है। क्षमा अगर कर दीजिएगा तो आपका क्रोध फिस हो जाएगा, ये क्रोध खत्म हो जाएगा। और अच्छा आचरण, अच्छा आचरण रखिएगा तो बुरी आदत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगा। बुरी आदत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बुरी आदतों को दूर किया जा करता है या बुरी आदत खत्म हो जाता है। चैप्टर प्यारे बच्चों ये 10 मंत्र थे इस चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा प्यारे बच्चों, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कौन है, विदुर जी। कौन है, विदुर जी, याद रखिएगा। इस पाठ के लेखक कौन है, विदुर जी। चलिए आइए वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग करते हैं। क्या प्यारे बच्चों, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। और प्यारे बच्चों बता दें, इसका जो सब्जेक्टिव हिंदी क्वेश्चन होता है ना, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 25 दिसंबर तक आप लोगों को जो है क्वेश्चन मिलने वाला है गैस क्वेश्चन। क्या, गैस क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में पूछने वाला है। तो गैस क्वेश्चन मिलने वाला है प्यारे बच्चों, और इस गैस क्वेश्चन को आपको जो देने वाले हैं सजेशन, उसको कर लीजिएगा ना, 100 में 100 संस्कृत में मार्क्स आने वाला है, कोई नहीं काट सकता है। इसलिए जो भी है ये सब आपको कहाँ मिलने वाला है, तो अभी जाइए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, वहां पे 10th स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिएगा और वहीं पर जाकर आपको कंटेंट वाला में जाइएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सारा पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आइए बनाते हैं इसको। कहते हैं नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं। ठीक है, काम क्रोध और लोभ। नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहे हैं कि प्रमः तृप्त्यः डैश प्रमः तृप्त्यः। प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि विद्या से परम तृप्ति मिलती है। विद्या से क्या मिलती है, परम तृप्ता मिलती है। चलिए, रूपम डैश रक्षते, मिर्जिया से। रूपम किससे रक्षा होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जिया से, यानी स्वस्थ मतलब स्वच्छता से। तो मिर्जिया ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, नीति श्लोक। क्या, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल है, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि विदुर जी। कौन है प्यारे बच्चों, महर्षि विदुर जी हैं। विदुर जी हैं इस चैप्टर के रचयिता। ठीक है, इस चैप्टर के रचयिता कौन है, विदुर जी हैं। अगला, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। किसके प्रश्नों का, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आचरह डैश हंति, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। आचरह डैश हंति, आचरण से प्यारे बच्चों क्या कुलक्षण खत्म हो जाता है, अर्थात कुलक्षण मतलब अलक्षण। अलक्षण सही आचरण रहेगा ना तो अलक्षण खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक अलक्षण खत्म हो जाएगा, कुल खानदान का नाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, सतत सतत ध्यान दीजिएगा, सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। क्या, सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, तो प्यारे बच्चों विद्या क्या करता है, सुख देता है। विद्या क्या देता है, सुख देता है। धर्म करा कि धर्म सुख देता है, धर्म तो नहीं देगा। ठीक है, क्षमा क्या देता है प्यारे बच्चों, शांति देता है। क्षमा क्या देता है, शांति। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। यहां पर क्या होने वाला है आंसर, जल्दी से बताइए। यहां पर क्या होने वाला है आंसर, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाला कौन होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाला कौन होता है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू थे प्यारे बच्चों। तो अहिंसा जो है परम क्या देता है, सुख देता है। अहिंसा क्या करता है, परम सुख देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अहिंसा परम क्या देता है, सुख देता है। चलिए अगला सवाल है, अनर्थ
का नाश किससे होता है? अनर्थ का जो नाश होता है प्यारे बच्चों, अनर्थ का नाश किससे होता है? अब बताइए अनर्थ का नाश किससे होगा? तो अनर्थ का नाश किससे होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, अनर्थ का नाश किससे होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। अनर्थ का नाश जो है वो होगा किससे? पराक्रम से। अनर्थ का नाश किससे होगा? पराक्रम से अनर्थ का नाश होने वाला है। पराक्रम से अनर्थ का नाश होने वाला है। नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? प्यारे बच्चों विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक पाठ किससे है? विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। क्या प्यारे बच्चों? महाभारत से लिया गया है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो प्यारे बच्चों नीति महाभारत का अंश विशेष है। नीति महाभारत का क्या है? अंश विशेष है। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन? तो आकृति। विनय को कौन मारता है? आकृति। चलिए, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो प्यारे बच्चों स्वर्ग के तरीके नहीं होगा, विद्यालय गांव का नहीं, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल है, दोष कितने होते हैं? तो दोष प्यारे बच्चों कितने हैं? 6। दोष कितने हैं? 6। याद रखिएगा दोष कितने हैं? 6 होने वाले हैं। घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी अभी बताया ना, स्त्रियां घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की दीपक होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो प्यारे बच्चों विद्या रक्षते योगेन, योगेन विद्या रक्षते, योग से अभ्यास से विद्या की रक्षा होगा। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो विदुर जी, मंत्री विदुर जो है महाभारत में धृतराष्ट्र के समुचित उत्तर देते हैं। क्या? धृतराष्ट्र के समुचित उत्तर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, धृतराष्ट्र के समुचित उत्तर देते हैं। अगला सवाल, अपृष्टो बहुभाष्यतः किस पाठ की युक्ति है? तो अपृष्टो बहुभाष्यतः पहले तो कौन बोलता है? मूर्ख लोग। ठीक है, और किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोक पाठ की उक्ति है। अगला सवाल, उक्ति मतलब पंक्ति। परम तृप्ता देने वाली क्या है? परम तृप्ता देने वाली क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, तो विद्या परम तृप्ति देती है। विद्या क्या देती है प्यारे बच्चों? परम तृप्ति देती है। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों, अर्थात जो ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? मित्रों 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से, यानी स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। अगला सवाल है, आचार का हनन मतलब सॉरी आचरण का, क्या आचार है? आचरण। आचरण का हनन किससे होता है प्यारे बच्चों? तो आचरण का किससे होता है? करा कि काम क्रोध ये अलक्षण से, क्या? अलक्षण। ठीक है, तो आचरण का हनन अलक्षण से हो जाता है। अगला सवाल, परपिंडन किसके लिए है? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, परपिंडन किसके लिए है? जल्दी बताइए, परपिंडन किसके लिए है? तो यहाँ पर पाप के लिए, जो पाप करता है परपिंडन। परपिंडन, पिंड माने दुख, पर माने दोसर कोई, जो दूसरे आदमी को दुख देगा वो उसको क्या? पाप के लिए परपिंडन का यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया, नीति श्लोक पाठ। तो प्यारे बच्चों यह चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, और इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आज के क्लास को यहीं तक माय डियर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर कर्मवीर कथा में। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।